जय श्री राम। केसरी ओम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से कुंजल क्रिया को करने से हमारी संपूर्ण आहार नाल की कंठ तक शुद्धि हो जाती है, उसी तरह से इस प्राणायाम के द्वारा, जो कि प्लावनी प्राणायाम है, इस प्राणायाम के द्वारा हमारी आहार नाल की कंठ तक शुद्धि होती है। फ़र्क क्या है? कुंजल क्रिया में हम जल पीते हैं और इतना जल पी देते हैं कि बिल्कुल कंठ तक जब उल्टी आने को हो जाए तब तक पीते जाते हैं, फिर जो है उस पानी को बाहर निकाल देते हैं। वो कुंजल क्रिया है। मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक भी दे देंगे। उसी तरह से जिस तरह से हमने कुंजल क्रिया में जल पिया है, इसमें क्या करते हैं, इस प्राणायाम में हम घूंट घूंट करके वायु को पीते हैं। वायु को जो हम पीते हैं तो सिर्फ छाती तक ही नहीं पीना है, पूरे उदर तक, पेट तक पीना है और कुछ देर तक उस वायु को अंदर ही होल्ड करके आंतरिक कुंभक की स्थिति में, और उसके बाद जो है आगे झुक करके जीवा बाहर निकाल करके वो सारी वायु को हमने बाहर निकालना होता है। तो हमें कुंजल क्रिया के सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हृदय रोगी हैं, जो लोग जिनका हाई बीपी है और जिनके लंग्स में गंभीर रोग हैं, वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, बाकी लोग कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से हमारी आहार नाल की तो शुद्धि होती ही है। एसिडिटी जो होती है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। पाचन शक्ति हमारी तीव्र होती है। पाचन क्रिया हमारी तीव्र होने से हमारा जो है निष्कासन भी सहज होता है। छाती और कंठ के और फेफड़ों के विकार दूर होते हैं। सर्दी खांसी में भी इस प्राणायाम को किया जा सकता है कि इससे जो है हमारा जो है आहार नाल और कंठ जो है साफ हो जाता है वायु के वेग के कारण। इसमें भी इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी इससे जठराग्नि तेज होती है, शरीर में हल्कापन होता है, थकान दूर होती है, तनाव दूर होता है और पाचन क्रिया सहज हो जाती है। और पेट के रोगों के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। कुंजल क्रिया में हम पानी को पीते हैं, जल को पीते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो पानी पीने के बाद जो है उसको निकालने में उन्हें कठिनाई होती है, या निकाल नहीं पाते हैं, या जो पीते हैं निकलता नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है, जो पानी पी के कुंजल क्रिया की स्थिति में बाहर नहीं निकाल सकते हैं। वो क्या करेंगे, वायु को पिएंगे और वायु को बाहर निकालेंगे, तो हमारे शरीर के सारे विषैले पदार्थ बाहर निकल आएंगे। एसिडिटी के लिए बहुत लाभदायक है। गैस, अपच और पेट के जो नाना प्रकार के जो विकार हैं, उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। तो इस प्राणायाम में आप देखिए कैसे करना है। अधिक से अधिक मात्रा में वायु को पीने से पूरे उदर तक वायु भर जाए और उसके बाद कंठ तक भर जाए, छाती तक भर जाए। उसके बाद है शक्ति के साथ उस वायु को बाहर निकालना, कमर के निचले भाग के झुक करके। तो देखिए कैसे करना है। आप जो है पद्मासन, सुखासन किसी में बैठ जाएं और धीरे धीरे जो है नेत्र बंद करके आप जो है धीरे धीरे जो है वायु को पीना है, घूंट घूंट करके। देखिए कैसे करना है। और अंत में बहुत लंबी श्वास अब होल्ड करें। आंतरिक कुंभक की स्थिति, और शक्ति के साथ श्वास बाहर। अधिक से अधिक मात्रा में श्वास बाहर हो जाए। तो एक बार मैं फिर करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप जो है हाथ घुटनों पे और नेत्र बंद और घूट घूट करके श्वास भरनी है। कमर आप, गर्दन आपकी सीधी रहेगी। देखिए मुंह गोल करके और घोट घोट के श्वास भरनी, और अंत में जीवा बाहर निकाल के और श्वास को अधिक से अधिक मात्रा में बाहर निकालना है। और जब आप श्वास को अंदर लेते हैं
तो ये ध्यान आपको देना है, कंसंट्रेट करना है कि जो वायु मैंने ली है तो मेरे पेट के सभी अंगों में विचरण कर रही है, छोटे बड़े अंगों में विचरण कर रही है। और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो यह ध्यान देना, यह कंसंट्रेट करना है कि मेरे इस श्वास के साथ मेरे जो शरीर के अंदर, मेरे पेट के अंदर जो विषैले पदार्थ हैं, जो विजातीय तत्व हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। मेरा शरीर हल्का हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। इस तरह से आप अगर कल्पना करते हैं तो आपको इस प्राणायाम के लाभ जो है मल्टीपल हो जाते हैं और अधिक मिलने लग जाते हैं। कंसंट्रेट के साथ अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं, देखो कैसे श्वास को आपको पीना है, घूंट घूंट करके। और गहरी श्वास होल्ड करें आंतरिक कुंभक की स्थिति में। और अंत में कटी भाग से, कमर के निचले भाग से झुकते हुए जिह्वा बाहर करके अधिक से अधिक मात्रा में श्वास बाहर। थोड़ी देर शांत बैठेंगे और थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है, मेरे पेट के विकार दूर हो रहे हैं, मेरा तनाव दूर हो रहा है और मैं अपने आप खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, तो ये था मेरा आज का छोटा सा प्रयास। इस प्राणायाम के लाभ से आप जो है स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।